अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मैरी आरिफ और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं द यूनिक टेक चैनल। बगैर तालीम के, बगैर किसी तजुर्बे के आप किस तरह से एक करोड़पति बन सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए। दुनिया में बिजनेस करने के लिए तालीम और सरमाया चाहिए होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगी जिससे आप बगैर तालीम के, बगैर इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बना सकते हैं। आज ही काम शुरू करें और चंद ही दिनों में कामयाब हो जाएं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं, टेक के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क के लिए रियल प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक रियल और बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जो कि अपनी पूरी रिसर्च के बाद आपके पास एक ऑथेंटिक वर्क लेके आता है। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। इस्लामाबाद में एक नौजवान रहता है, कपड़े की दुकान में सेल्समैन है। इसकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये है, लेकिन ये इन 25,000 रुपये में जाती मकान और जाती गाड़ी का मालिक भी है और इसके बच्चे भी महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये साल में एक बार मुल्क से बाहर भी जाता है और 5 स्टार होटल्स में खाना भी खाता है। आपने कभी इन 25,000 रुपयों में इतनी बरकत देखी है? यकीनन नहीं देखी होगी। इस नौजवान की आमदनी सिर्फ 25,000 रुपये नहीं है। नौकरी के साथ साथ हर माह 5 से 10 लाख रुपए कमा लेता है। सवाल ये है कि कैसे, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ये काम आप भी कर सकते हैं सेम इसी तरह, बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर 5 से 10 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं। इस शख्स की लखपति बनने की कहानी कुछ इस तरह से हुई कि जिस शॉपिंग मॉल में ये बंदा काम करता था, ऑन ड्यूटी एक कस्टमर इसके पास खरीदो फरोख्त के लिए आया। खरीदारी के वक्त कस्टमर को इसने कॉल पर बात करते हुए सुना कि वो अपना प्लॉट बेचना चाहता है। जब इसने उस कस्टमर की बात सुनी तो इसने उससे पूछा कि आपका प्लॉट किस जगह पे है और कितने में है। जब इसने ये सारी मालूमात उससे ले ली तो तब इसने कस्टमर से कहा कि अगर आपका प्लॉट मैं बिकवा दूं तो आप मुझे क्या देंगे। तो कस्टमर ने जवाब में कहा कि मेरे प्लॉट की कीमत इतनी है, इसके ऊपर जितना तुम अपना प्रॉफिट रख कर इसको बेच सकते हो वो तुम्हारी खुद की हिम्मत है, जितना भी तुम प्रॉफिट बनाओगे वो सारा तुम्हारा होगा। ये बात सुनते ही इसने कहा ठीक है, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन आप मुझे 10 दिन दे, इन 10 दिनों में आपने इस प्लॉट को नहीं बेचना। तो कस्टमर ने जवाब में कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इस लड़के ने इन 10 दिनों में पहले जाके उस प्लॉट को देखा और उस प्लॉट के इर्द गिर्द मकान बने हुए देखे जिसमें लोगों की रिहाइशें भी थी। इसने उन लोगों से बात की और उनके माइंड में ये बात डाली कि आपके साथ वाला जो प्लॉट है वो बिक रहा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस चीज़ से होगा, अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो ये जगह भी आपके मकान के साथ या आपके घर के साथ जो है वो जुड़ जाएगी, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसने इस तरह से उनको मुतमईन करने की कोशिश की। एक बंदा तो नहीं माना, लेकिन दूसरा बंदा जो था वो मान गया और उसने घर भी वो खरीद लिया। और उस प्लाट के मालिक के साथ जो इस लड़के की डील हुई थी, इसने ऊपर अपना 10 लाख का प्रॉफिट रख के उसको सेल किया। तो अब खुद सोचे, उसने 10 दिन पूरे भी नहीं होने दिए, एक 2 दिन में ही अपना जो प्रॉफिट था वो हासिल कर लिया। उसके बाद इस लड़के को इस काम की समझ आ गई, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस काम को अपना पार्ट टाइम काम बना लूँ। इसने फिर इसी तरह से अपने काम के अलावा दिन में 2 से 3 घंटे लोगों के साथ बात करनी, प्रॉपर्टी रखने वालों के साथ बातचीत की और फिर उन्हीं की प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अपना टारगेट बनाया। सवाल में इससे पूछा गया कि जब तुम्हारी महाना इतनी इनकम बन जाती है तो फिर तुम्हें ये 22,000 की नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो उस लड़के ने जवाब में कहा कि इसी शॉपिंग मॉल के अंदर दिन में हज़ारों लोग आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। तो जब वो आते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ टच में लेता हूँ और उन लोगों के साथ ये अपनी डीलिंग भी साथ साथ करता हूँ। यही काम अगर छोड़कर मैं कहीं दफ्तर बना लेता हूँ तो उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर बहुत लिमिटेड लोग आते हैं। इसी वजह से प्रॉपर्टी के जितने भी दफ्तर हैं वो तकरीबन 5 से 6 माह चलते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। इसलिए ये मेरी कमाई का बहुत अच्छा जरिया है कि आपको इस बिज़नेस की भी समझ आ गया कि आपने अपना खुद का कुछ पैसा नहीं लगाना, किसी की प्रॉपर्टी को ही किसी दूसरे बंदे के हाथ में आगे बेचना है अपना प्रॉफिट रख के। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो काम है, आप OLX को, ज़मीन.com को, घराना को, इन सब को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। इनकी वेबसाइट्स पर जाकर भी आप लोगों के साथ डील कर सकते हो, जिनकी प्रॉपर्टीज़ है, जिनकी गाड़ियां हैं, को भी आप इसी तरह से डील करके आगे दूसरे लोगों में बेच सकते हैं। तीसरा आपका ज़रिया बन सकता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में अपना पेज बनाएं,
फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। मुल्क में इस टेक्निक से भी काफ़ी लोग पैसा बना रहे हैं, बस आपका दिमाग इस काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए। चौथे नंबर पे है बल्क बाइंग। एक औरत थी जो कि अनाज का काम करती थी और ये मंडी बहावलदीन से इस्लामाबाद तक ये काम करती थी। मंडी बहावलदीन से ये अनाज खरीदती और इस्लामाबाद में इसको बेच देती। इस औरत ने बस 2 ही वर्कर रखे हुए थे, एक जो इसके साथ मंडी बहावलदीन होता था और दूसरा जो इस्लामाबाद में जाया करता था। ये कोई बड़ी बड़ी डील्स नहीं करती थी और ना ही इतने लंबे वक्त तक इंतज़ार करती थी। जिस दिन अनाज खरीदा 2 से 3 दिनों में उसको बेच देती, थोड़ा सा मुनाफा रख के, और इसी तरीके से इस औरत ने लाखों रुपए कमाए हैं महीने के। 5वां काम जो कि आज के दौर का फेमस काम है वो है डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी रेस्टोरेंट है या किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसके साथ डील कर सकते। मैं तुम्हारे इस काम को, इस बिजनेस को जितना हो सका लोगों तक आऊँगा या इसका ऐड दूंगा तो उस ऐड के तुम्हें मुझे चार्ज करने पड़ेंगे। ये तरीका आज के दौर का नंबर 1 तरीका है, क्योंकि हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया यूज़ करता है और स्क्रॉलिंग के ज़रिए आप खुद भी नोट करते होंगे कि आपको डिफरेंट किस्म के आइटम्स, डिफरेंट किस्म के बिज़नेस शो होते होंगे जब आप स्क्रॉल करते होंगे, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या कोई भी डिफरेंट सोशल मीडिया। लोग आपको अपने अपने बिजनेस का तारुफ करवाते हुए नजर आएंगे। इस काम को कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। आप इस तरह का भी काम कर सकते हो और अच्छी खासी मुंह मांगी लोगों से अमाउंट ले सकते हो। ये तो थे मेरे पास 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज। अब आगे आप इन पर कब काम करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।